तो आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है वो एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी सवाल से शुरू होती है कि क्यों कुछ लोग दिन रात मतलब गधों की तरह मेहनत करते हैं लेकिन आर्थिक रूप से वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। सही बात है, ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में आता है। हाँ, तो हमारे हाथ लगा है एक मोटिवेशनल स्पीच का ट्रांसक्रिप्ट और ये वॉरेन बफेट और इलॉन मस्क जैसे लोगों की सोच से प्रेरित बताया जाता है। अच्छा। और इसका दावा बड़ा सीधा है, असली फर्क मेहनत में नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतों और रोज के छोटे छोटे फैसलों में छिपा है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। हाँ, और समझते हैं कि वो कौन से अनदेखे जाल हैं जो हमें अमीर बनने से रोकते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये जो विश्लेषण है ये किसी मुश्किल फाइनेंशियल थ्योरी या मतलब स्टॉक मार्केट के टिप्स के बारे में नहीं है। ये उन बुनियादी मनोवैज्ञानिक आदतों की बात करता है जिनमें हम रोज फंसते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सही बात है। इस स्पीच का नजरिया ये है कि अमीरी का खेल पैसे के हार्डवेयर से ज्यादा हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर का है। वाह। ये उन छोटी छोटी गलतियों पर रोशनी डालता है जो धीरे धीरे गरीबी की नींव रखती हैं। चलिए तो पहली गलती से ही शुरू करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी की होगी। जैसी सैलरी आती है ना, दिमाग में एक लिस्ट बन जाती है, नया फोन, ब्रांडेड जूते, वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी। बिल्कुल, एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। हाँ, कि हाँ मैं इसे अफोर्ड कर सकती हूँ। लेकिन ये स्पीच इस एहसास को आजादी नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्लेवरी मतलब आर्थिक गुलामी की पहली किश्त कहती है। अच्छा, पहली किश्त? हाँ, ये कहती है कि सैलरी आते ही कुछ नया खरीदने की जो बेचैनी है वो असल में एक नशा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा नशा है जो आपको हर महीने और ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करता है और इसी में इंसान कब कंगाल हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। ये स्पीच उस आम सोच को सीधी चुनौती देती है कि अगर मेरी कमाई डबल हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो सब सोचते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। इसमें दो दोस्तों का एक बहुत ही दमदार उदाहरण दिया गया है। एक दोस्त जिसकी कमाई महीने के सिर्फ 12,000 रुपए थी। बस 12,000? हाँ, लेकिन उसने एक सिस्टम बनाया, 20% सेविंग, 10% इन्वेस्टमेंट और रोज 1 घंटा कुछ नया सीखने में। आज वो लाखों में कमा रहा है। और दूसरा दोस्त जिसकी कमाई 30,000 रुपए थी, वो वीकेंड पार्टी, नए गैजेट्स और ईएमआई के दिखावे में आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। ओहो। यहाँ सबसे जरूरी लाइन है, फर्क पैसे का नहीं था, फर्क सोच का था। एक ने पैसे को एक बीज की तरह इस्तेमाल किया जिसे बोकर पेड़ बनाना था। दूसरे ने पैसे को एक फल की तरह देखा जिसे तुरंत तोड़कर खाना था। ये इलॉन मस्क वाले उदाहरण से भी जुड़ता है ना? बिल्कुल। शुरुआती दिनों में जब वो अपनी पहली कंपनी बना रहे थे तो उनके पास ऑफिस का किराया देने के पैसे नहीं होते थे, तो वो ऑफिस में ही सो जाते थे। उन्होंने हर $1 अपने विजन में लगाया, ना कि आराम में। ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को मैनेज करना और उसे बढ़ाना वो एक पूरी तरह से अलग मानसिकता है। हाँ। और ये मानसिकता शायद आती है या नहीं आती है हमारी दूसरी गलती से, जिसे ये स्पीच खामोश विनाश कहती है, सीखना बंद कर देना। हाँ, और इसे खामोश इसलिए कहा गया क्योंकि इसका असर तुरंत नहीं दिखता। ये दीमक की तरह है, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को अंदर से खा जाता है। जिस दिन किसी ने ये सोच लिया कि अब मुझे सब आता है या कॉलेज खत्म, पढ़ाई खत्म, असल में उसी दिन उसकी तरक्की रुक जाती है। ये तो एक चेतावनी जैसी है। बिल्कुल। आज की सबसे डिमांडिंग स्किल भी शायद 5 साल बाद किसी काम की ना रहे। जो लोग वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं करते, वक्त उन्हें आउटडेटेड कर देता है। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। मतलब दिन भर की नौकरी के बाद कौन नई चीज सीखने बैठे, दिमाग थक जाता है। और यही तो असली परीक्षा है। इस स्पीच के मुताबिक हर सफल व्यक्ति में एक बात आम है, वो कितना भी थक जाए, कितना भी व्यस्त हो, वो रोज सीखते हैं। बिल गेट्स आज भी हर हफ्ते एक किताब खत्म करते हैं। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। 80%? हाँ, यहाँ बचपन का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जब हम बच्चे थे तो चलना सीखते हुए 100 बार गिरे, लेकिन हमने हार नहीं मानी, है ना? हाँ, उठते थे फिर कोशिश करते थे। लेकिन बड़े होकर हम 1-2 बार असफल होने पर सीखना ही छोड़ देते हैं। तो संदेश ये है, सीखना कोई फेज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और सीखने के लिए सबसे कीमती चीज है समय, जो हमें सीधे तीसरी गलती पर लाता है। ये बात मुझे सच में चुभती है। हम जो सबसे महंगी कीमत चुकाते हैं वो है अपने समय की बर्बादी।
पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन गुजरा हुआ 1 घंटा भी वापस नहीं आ सकता। सही बात है। सुबह उठते ही फोन हाथ में लेना और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और ये सिर्फ 1 घंटा नहीं है, इस नजरिए से देखें तो ये आपके सपनों की तरफ जाने वाले रास्ते से 1 घंटे की दूरी है। इस बीच में समय को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखने की बात कही गई है। अच्छा। जैसे आप पैसे को बैंक में रखते हैं, वैसे ही समय को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर या किसी नई स्किल पर। यहाँ एक प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई है ना? हाँ, बहुत प्रैक्टिकल, कि रोज सिर्फ 2 घंटे अपने लिए निकालें, बस 2 घंटे, फोन और टीवी बंद। 2 घंटे? हाँ, इस समय में कोई किताब पढ़ें, कोई ऑनलाइन कोर्स करें, अपनी सेहत पर काम करें या किसी साइड प्रोजेक्ट की प्लानिंग करें। 2 घंटे तो सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, मेरे लिए तो 20 मिनट निकालना भी एक जंग है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? शायद शुरुआत में ये ज्यादा लगे, लेकिन यहाँ तर्क ये है कि अगर आप दिन में 8 घंटे किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम कर सकते हैं, तो क्या अपने सपनों के लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते? ये बात तो सोचने वाली है। धीरे धीरे शुरू करें, 30 मिनट से करें, लेकिन करें जरूर। इसकी सबसे असरदार लाइन है, जो लोग टाइम पास करते हैं जिंदगी भर भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। और जो लोग टाइम को कंट्रोल करते हैं वही इतिहास बनाते हैं। बिल्कुल, फैसला आपका है, भीड़ बनना है या इतिहास। समय की तरह ही हम ये समय किसके साथ बिताते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। और ये है चौथी गलती, गलत लोगों के साथ वक्त बिताना। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन कहा गया है कि आपकी इनकम आपके 5 सबसे करीबी दोस्तों की इनकम का औसत होती है। ये सिर्फ इनकम की बात नहीं है, ये सोच के औसत की बात है। अच्छा। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हर नए आइडिया का मजाक उड़ाते हैं या आपको कहते हैं कि अरे ये सब तेरे बस का नहीं है, तो वो दोस्त नहीं है। तो वो क्या है? वो आपकी तरक्की पर लगे अदृश्य ब्रेक हैं। अदृश्य ब्रेक, वाह। गलत संगत एक दिन में आपको बर्बाद नहीं करती, वो रोज थोड़ा थोड़ा जहर आपकी सोच में घोलती है, आपका आत्मविश्वास कम करती है, आपकी महत्वाकांक्षा को मार देती है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल है, क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहता है कि जब वो लोग आपके अपने, मतलब परिवार वाले या बहुत पुराने दोस्त हों, तो क्या करें? उनसे रिश्ता तोड़ना तो मुमकिन नहीं है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब रिश्ता तोड़ने में नहीं है, बल्कि असर को सीमित करने में है। मतलब? आप उनसे मिलना बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके साथ अपने सपनों और योजनाओं पर चर्चा करना बंद कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को उनकी नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि सफलता काबिलियत देखकर मिलती है, दया देखकर नहीं। और गलत संगत आपकी काबिलियत को कभी बढ़ने ही नहीं देगी। सही बात है। आपको ऐसे लोगों को खोजना होगा जो आपको चुनौती दें, जो आपसे बेहतर हो, ताकि आप भी बेहतर बन सकें। और अक्सर यही गलत संगत हमें 5वीं गलती की तरफ धकेलती है, जो आज के सोशल मीडिया युग की सबसे बड़ी महामारी है, दिखावा। हाँ। लेटेस्ट फोन, महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ये साबित करने की होड़ कि मैं किसी से कम नहीं। हाँ, और ये स्पीच एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल पूछती है, ये सब पसंद है, ये ठीक है, लेकिन क्या आप इसे सच में अफोर्ड कर सकते हैं? इसमें एक जबरदस्त उदाहरण है। अगर आपकी कमाई 15,000 रुपए है और आप 40,000 रुपए वाली लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो आप अमीर नहीं दिख रहे हैं, तो आप कर्ज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दिखावा एक ऐसा कुआं है जिसका कोई तल नहीं है। आप आज एक फोन लेंगे, कल कोई और नया आ जाएगा, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन क्या आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये मुमकिन है, जहां आपकी इमेज ही आपकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा बन गई है? ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन यहाँ असली अमीर और अमीर दिखने वाले में फर्क करने की बात हो रही है। असली अमीर लोग अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं करते, वो उसे इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, ताकि वो और बढ़े। वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। सच में? हाँ, वो महंगी गाड़ियों पर नहीं, कंपनियों के शेयर्स पर पैसा लगाते हैं। तो संदेश ये नहीं है कि अच्छी चीजें ना खरीदें, संदेश ये है कि चीजों को लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ना खरीदें। यहाँ एक गहरा सवाल पूछा गया है, आप किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को या 10 साल बाद वाले खुद को? वाह, 10 साल बाद वाले खुद को इम्प्रेस करना, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। जो अपने भविष्य के प्रति ईमानदार होता है वही असली अमीर बनता है। और इस दिखावे और गलत संगत के बीच एक और दुश्मन छिपा है, छठी गलती, जिसे सपनों का सबसे बड़ा कातिल कहा गया है, हर चीज को टालना, प्रोक्रास्टिनेशन। हम सबने ये लाइनें बोली हैं, कल से जिम पक्का,
अगले महीने से सेविंग शुरू करूंगी, थोड़ा सेट हो जाऊं फिर अपना काम शुरू करूंगी। और सच तो ये है कि वो सही वक्त या एक दिन कभी नहीं आता। कभी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि स्पीच टालमटोल को आलस नहीं बल्कि डर बताती है। डर? किस चीज का डर? 3 तरह का डर। पहला, फेल होने का डर, अगर मैंने कोशिश की और कामयाब नहीं हुआ तो। दूसरा, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अगर मैंने कुछ अलग किया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। और तीसरा, जिम्मेदारी उठाने का डर, अगर मैं कामयाब हो गया तो बहुत जिम्मेदारियां आ जाएंगी। और यही डर आपकी पूरी जिंदगी चुपचाप खा जाता है। ये तो बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। मतलब हम आलसी नहीं बल्कि डरे हुए हैं। बिल्कुल। हम एक्शन लेने से इसलिए बचते हैं क्योंकि सोचना सुरक्षित लगता है, सोचने में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन ये स्पीच साफ कहती है, अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और पहला कदम नहीं उठाएंगे तो कोई और आपके आइडिया पर काम करके आगे निकल जाएगा। दुनिया विचारों को इनाम नहीं देती, दुनिया नतीजों को इनाम देती है। तो आज शुरू करो, छोटा सही लेकिन आज। बस यही। एक किताब का एक पन्ना पढ़ो, बिजनेस आइडिया का एक पॉइंट लिखो, लेकिन शुरुआत आज ही करो। टालमटोल और दिखावा, ये दोनों मिलकर हमें 7वीं और शायद आज के दौर की सबसे बड़ी गलती की ओर ले जाते हैं, कर्ज के जाल में फंसना। हाँ, बाय नाउ पे लेटर का कल्चर। EMI पर फोन, EMI पर बाइक, EMI पर छुट्टियां, जिससे ये स्पीच EMI पर जिंदगी कहती है। शुरुआत में सब बहुत आसान और आकर्षक लगता है, बिना पूरे पैसे दिए आपको अपनी पसंदीदा चीज मिल जाती है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास होता है कि आप पैसा नहीं चला रहे, पैसा आपको चला रहा है। आपकी सैलरी आने से पहले ही बढ़ चुकी होती है। बिल्कुल। कर्ज सिर्फ आपकी जेब नहीं बल्कि आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपकी आजादी को भी खा जाता है। आप नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि EMI भरनी है, आप कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि EMI भरनी है। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि क्या हर तरह का कर्ज बुरा होता है, जैसे घर के लिए लोन लेना या पढ़ाई के लिए? नहीं, और ये एक बहुत जरूरी फर्क है। इस स्पीच में उपभोक्ता कर्ज और निवेश कर्ज में अंतर बताया गया है। अच्छा। निवेश कर्ज वो है जो भविष्य में आपको पैसा कमा कर दे, जैसे एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन। लेकिन उपभोक्ता कर्ज उन चीजों के लिए होता है जिनकी कीमत समय के साथ घटती है, जैसे फोन, गाड़ी या महंगे कपड़े। सही। समस्या तब है जब हमारी 90% EMI पहली कैटेगरी की होती है। तो सवाल ये है, क्या कर्ज आपके कंट्रोल में है या आप कर्ज के कंट्रोल में हैं? असली संपत्ति पैसा नहीं, आर्थिक आजादी है। बिल्कुल। तो इन सभी 7 बिंदुओं को जोड़ने के बाद कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। दिन रात मेहनत करके भी जिंदगी जस की तस क्यों है? जवाब मिलता है, आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन गलत दिशा में। एकदम सही। जैसे किसी नाव में छेद हो और आप उसे तेजी से चलाने की कोशिश कर रहे हो, जब तक आप छेद बंद नहीं करेंगे आप डूबेंगे ही। इस स्पीच का निष्कर्ष यही है कि अमीरी किसी लॉटरी का टिकट नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है। रोज थोड़ा बचाना, रोज थोड़ा सीखना, रोज समय का सही इस्तेमाल करना। और ठीक उसी तरह गरीबी भी किसी एक दिन की बदकिस्मती नहीं, बल्कि सालों तक लिए गए छोटे छोटे गलत चुनावों का परिणाम है। सफल लोगों में कुछ अलग नहीं होता, बस उनकी सोच, उनका अनुशासन और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने की आदत उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। ये स्पीच अपने दर्शकों से पूछती है कि क्या वे बदलने के लिए तैयार है, लेकिन ये सवाल थोड़ा बड़ा और डरावना लगता है। लगता तो है। हम इस सवाल को एक कदम आगे ले जा सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि कोई बदलने को तैयार है या नहीं, बल्कि ये है कि आज अभी वो सबसे पहला, सबसे छोटा और सबसे आसान सही फैसला क्या हो सकता है। ये एक बेहतरीन सवाल है जो इन सिद्धांतों से मेल खाता हो। शायद वो फैसला रात को सोने से पहले 15 मिनट के लिए फोन को दूर रखना और एक किताब उठाना हो सकता है। या हो सकता है कि ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में पड़ी उस एक गैर जरूरी चीज को हटाने का फैसला हो। या शायद अपने उस दोस्त को फोन करना हो जो आपको हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। इस स्पीच के अनुसार अमीरी का सफर किसी बड़े चमत्कार से नहीं बल्कि एक छोटे सचेत चुनाव से शुरू होता है। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि उनका वो पहला चुनाव क्या होगा।